मुल्तान में रेस्क्यू एहलकार का मेगा फ्रॉड। ताहिर हुसैन अपने ही साथी रेस्क्यूअर्स को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर छूमंतर हो गया। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर एजाज अंजुम भी लाखों रुपए मुलजिम को दिए। डीजी रेस्क्यू ने नोटिस ले लिया। ताहिर हुसैन अपने ही साथी रेस्क्यूअर्स को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर पमरत छू हो गया। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर एजाज अंजुम भी लुट गए। 80 लाख रुपए मुलजिम को दिए। डीजी रेस्क्यू ने नोटिस ले लिया। रेस्क्यू 1112 मुल्तान के एहलकारों के साथ मेगा फ्रॉड। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ताहिर हुसैन झंडेर ने कारोबार का झांसा देकर अहलकारों से करोड़ों रुपए बटोरे और फरार हो गया। रोही ने मामला उठाया तो डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर ने नोटिस लेकर 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह इंक्वायरी कमेटी के इंचार्ज मुकर्रर। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर एजाज अंजुम भी लुट गए। 3 माह कबल 80 लाख ताहिर हुसैन को दिए। फ्रॉड केस की तहकीकात में मजीद मुतासरा अफसरान के नाम सामने आने का इम्कान है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुलजिम ताहिर हुसैन ने मुख्तलिफ औकात में करोड़ों रुपए बटोरे, जबकि कुछ अहलकारों को मुनाफा भी दिया। मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA को दरख्वास्त दी जाएगी। रेस्क्यू हुकाम ने इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ताहिर हुसैन को मुअत्तल कर दिया। यासिर मजीद, मुल्तान। जाली वैक्सीनेशन के मजीद 2 केस सामने आ गए। वफात के 3 साल बाद न सिर्फ बेगम कुलसूम नवाज को वैक्सीन लग गई, बल्कि लंदन में मौजूद नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार भी बैठे बैठाए वैक्सीनेटेड हो गए। रिकॉर्ड के मुताबिक बेगम कुलसूम नवाज को MLC के इलाके से वैक्सीनेशन लगी। सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब की तरदीद, केस फौरी FIA को इरसाल कर दिया और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के अहकाम जारी कर दिए गए। वफात के 3 साल बाद न सिर्फ बेगम कुलसूम नवाज को वैक्सीन लग गई, बल्कि लंदन में मौजूद नवाज शरीफ के समधी बैठे बैठाए वैक्सीनेटेड हो गए। महकमा सेहत मुल्तान ने इसहाक डार की जाली वैक्सीनेशन की एंट्री डालने वाले डिस्पेंसर आशिक हुसैन खान को मुअत्तल कर दिया। कुलसूम नवाज और इसहाक डार की वैक्सीनेशन की एंट्री का मामला महकमा सेहत मुल्तान ने इसहाक डार की जाली वैक्सीनेशन एंट्री करने वाले वैक्सीनेटर को तलाश कर लिया। इसहाक डार की जाली वैक्सीनेशन एंट्री यूनियन काउंसिल दुराना लगाना से डिस्पेंसर आशिक हुसैन खान ने गुज़श्ता रोज की। महकमा सेहत ने डिस्पेंसर आशिक हुसैन खान को मुअत्तल कर दिया है। सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी ने भी इंक्वायरी लगा दी। बिहाड़ी में बच्चे की मुबैना तौर पर कोरोना वैक्सीनेशन से हलाकत का मामला हल कर लिया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट मुताबिक 17 साल मुदस्सर की मौत वैक्सीन लगने से नहीं हुई। मुदस्सर को 29 सितंबर को 282 बच्चों के साथ कोरोना वैक्सीन लगी, जिनमें से भी किसी भी वैक्सीनेशन के रिएक्शन की शवाहिद नहीं मिली। रोही इंक्वायरी रिपोर्ट के मंदरजात सामने आया। कोरोना तालीम का दुश्मन बन गया। मियांवाली में तालीमी इदारे भी कोरोना की लपेट में आ गए हैं। 3 सरकारी स्कूलों और डिग्री कॉलेजेस के तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। कोविड-19 तालीम का दुश्मन बन गया। मियांवाली में तालीमी इदारे भी कोरोना की लपेट में आ गए। 3 सरकारी स्कूल्स और डिग्री कॉलेजेस के तलबा में कोविड-19 की तस्दीक। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज लियाकताबाद पिपला के 3 और गवर्नमेंट हाई स्कूल जलालपुर के 5 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लैब मियांवाली की 2 और गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक मैरिज की 4 तलबात कोरोना वायरस का शिकार हो गई। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एहसानुल हक ने तालीमी इदारे बंद करने के लिए महकमा तालीम को सिफारिश कर दी। मियांवाली के अंदर जो है वो कोविड पॉजिटिव केसेस जो है वो खासतौर पर स्कूलों के अंदर तादाद बढ़ती जा रही है। उसमें 4 स्कूल हमने जो है वो मियांवाली के अंदर हाईलाइट किए हैं, जिनमें जो है ना जी वो कोविड पॉजिटिव केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये 4 हमारे स्कूल हैं जिसके मतलब जो है हमने CO एजुकेशन को लिखा है कि इनको जो है वो 6 अक्टूबर से 5 दिनों के लिए बंद किया जाएगा जी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक कोरोना केसेस वाले तालीमी इदारों में सैंपलिंग की जा रही है। तवक्को है कि वैक्सीनेशन से कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा। बाकी हमने जो है इन सबका जो है वो सैंपलिंग भी कर रहे हैं और सारे इस इलाके में वैक्सीनेशन भी हमारी चल रही है और हमारी ये टारगेट है कि इंशाल्लाह हम 100% जो है वो जो हमारे जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको हम वैक्सीनेट करेंगे। मियांवाली में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 23 केसेस सामने आए हैं। 7 DHQ अस्पताल में मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि 48 मरीजों को घरों में करंतना किया गया है। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली।
मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों में पानी भरने वाली टूटियां जंगलूद हैं। नोजल लीक होने से तेजगाम एक्सप्रेस की मुख्तलिफ बोगियों में पानी चला गया। मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गाड़ियों में पानी भरने वाली टूटियां खराब होने लगी हैं। नोजल लीक होने से तेजगाम एक्सप्रेस की मुख्तलिफ बोगियों में पानी चला गया, जिससे मुसाफिरों का सामान खराब हो गया। बोगियों में पानी जाने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान रेलवे की नहली जनूबी पंजाब में बड़े रेलवे स्टेशन बूथ बंगले में तब्दील हो गए। ट्रेनें बंद हैं, स्टेशन पर वीरानियों के डेरे हैं, जबकि मुतादिद रेलवे स्टेशन बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। पानी है, ना सफाई का निजाम है, इंतजार गाहों को भी ताले लगे हैं। कई महीनों से एक भी ट्रेन नहीं गुजरी। गाजी खान का रेलवे स्टेशन 20 माह से वीरान। मुसाफिर और गुड्स ट्रेनें डीजी खान का रास्ता भूल गईं। पेशावर से कराची जाने वाली खुशहाल खान कटक एक्सप्रेस ताहाल कोरोना के नाम पर बंद। शहरियों का सस्ते सफर की सहूलियात बहाल करने का मुतालबा। तकरीबन 1.25 साल हो गया है, यहाँ कोई ट्रेन नहीं चली और यहाँ के लोग रोजाना आते हैं, रक्शे भर के आते हैं कि हमने सेवन शरीफ जाना है, हमने लाड़काना जाना है, जेकमाबाद जाना है, क्योंकि यहाँ के लोगों का उठना बैठना उनके साथ से रिश्तेदारियां हैं। सेवन शरीफ दरबार पे यहाँ लोग बकरे लेके जाते हैं। यहाँ सख्त जरूरत है ट्रेन चलने की। जनूबी पंजाब में महकमा रेलवे को मुल्तान के बाद रहीम यार खान का रेलवे स्टेशन बुनियादी सहूलियात से महरूम। पीने का पानी दस्तयाब है, न कोई सफाई का निजाम, टॉयलेट सिरे से मौजूद ही नहीं। इंतजाम गाहों को ताले लगे हैं। इधर हम बैठे हैं सुबह से, ना कोई वॉशरूम में ना साफ पानी पीने के लिए। वहाँ देखो इतनी गंदगी लगी पड़ी है। मियांवाली रेलवे स्टेशन ट्रेनों की बंदिश के बायस वीरानियों का शिकार। 5 में से 3 ट्रेनें बंद। रात को सिर्फ महर एक्सप्रेस और मियांवाली एक्सप्रेस गुजरती हैं। दिन के औकात में मियांवाली से कोई ट्रेन नहीं गुजरती। शहरी महफूज और सस्ती सफरी सहूलियात से महरूम हैं। पहले आवाम तो ट्रेन में जाती थी या लाहौर या कराची मुल्तान, उसको किराया कम पड़ता था। अब तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे तकरीबन पहले 300 350 ट्रेन वाली टिकट थी, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे 900 1200 1100। उसकी वजह से मतलब पब्लिक को इसका मुश्किल है। मुजफ्फरगढ़ शहर के वस्त में मौजूद 1887 से कायम रेलवे स्टेशन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मुसाफिरों के बैठने के लिए मुनासिब जगह है और न ही पीने का साफ पानी। शहरियों का कहना है कि दिन में 2 ट्रेनें स्टेशन पर आती हैं। किसी दौर में 10 से ज्यादा ट्रेनों की आमदोरफ्त होती थी, जबकि स्टेशन पर ओवर बेड ब्रिज की तनसीब भी नहीं हो सकी। यहाँ पे पानी पीने की कोई सहूलत नहीं है। नलके भी लगे हुए थे, वो भी खत्म कर दिया है और मुसाफिर बहुत तंग हो रहे हैं। ये परेशान है कि ये पुल बन जाए। यहाँ पे एक पुल भी रखा है, वो भी नहीं बना रही है। जनूबी पंजाब के बड़े स्टेशन पर मुतादिद ट्रेनों की बंदिश से शहरी सस्ती सफरी सहूलियात से महरूम हो गए। वज़ीर रेलवे को इस तरफ फौरी तवज्जो देनी चाहिए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब साकिब जफर की बहावलपुर आमद हुई। कहते हैं कि अवाम के मसाइल का हल पहली तरजीह है। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब साकिब जफर अवामी मसाइल हल करने के लिए मुतहरक। कहते हैं अवामी फलाह के लिए मुख्तलिफ अजला के दौरे कर रहे हैं। शहरियों को सस्ती अशिया की फराहमी मुमकिन बनाना चाहते हैं। आज डिप्टी कमिश्नर साहब ने और जो डीसी कमिश्नर साहब हैं, इन्होंने हमें प्रेजेंटेशन दी है ऑन प्राइस कंट्रोल, जो एक बड़ा बर्निंग इशू है। जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अगर कोई रुकावट है तो वो किस तरीके से हमने लाहौर में बात करके उन रुकावटों को दूर करना है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ज़रिए सदारत बहावलपुर में इजलास भी हुआ। मुख्तलिफ इदारों के ज़िले सरबराहान ने ब्रीफिंग दी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो बहावलपुर के अंदर, क्योंकि बहावलपुर हॉकी का गढ़ है, आपको पता है, सारे हॉकी के हीरोज़ और ओलंपियंस बहावलपुर में पैदा हुए, यहाँ पे खेले ड्रीम स्टेडियम में। तो एक हॉकी का एक बहुत बड़ा फंक्शन कह लें आप, या एक बहुत बड़ा हॉकी का गेम एक इंटरनेशनल पैटर्न के ऊपर स्टार्ट होने वाली है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का मजीद कहना था कि जल्द कौमी खेल हॉकी के फरोग के लिए बड़ा इवेंट मुनक्कद किया जाएगा। मुख्तलिफ तालीमी अदारे भी हिस्सा लेंगे। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान के हमरा सब्जी मंडी का दौरा किया है। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने फलों और सब्जियों की नीलामी को चेक किया है। डॉक्टर इरशाद अहमद ने होलसेल पॉइंट पर अशिया ख़ुरोनोश की फ्राहमी का जायजा भी लिया है। कमिश्नर मुल्तान इरशाद अहमद का कहना है कि इंसानों की मेहनत पर कमीशन माफिया को डाका नहीं डालने देंगे। होलसेल पॉइंट्स पर आला मेयार के अशिया ख़ुरोनोश दस्तयाब हैं। कमिश्नर इरशाद अहमद का डीसी आमिर करीम खान के हमरा सब्जी मंडी का दौरा। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने फलों और सब्जियों की नीलामी को चेक किया। कमिश्नर मुल्तान के टमाटर, प्याज और फलों की सप्लाई चेन चेक करने की हिदायत।
पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहर औलिया के पाशियों को मोहलक बीमारियों से बचा लिया। सेहत दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। मिलावटी और जायदुल मियाद अशिया खरोनोश को तल्फ कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल PFA रफाकत अली नसवाना का कहना था कि 7,167 लीटर जायदुल मियाद जूस, 5,137 मिलावटी सुर्ख मिर्चें तल्फ कर दी गईं, जबकि 3,075 किलो ममनुआ चाइना साल्ट और 3,030 किलो नाकिस अज्जा से तैयार करदा कच्चा पक्का पापड़ तल्फ कर दिया गया। 850 किलो नशादर जानवर की लाशों से तैयार करदा 600 किलो फीड और 562 किलो गंदा चौकर, 550 किलो खुला ऑयल भी ज़ाया किया गया। इसके अलावा 160 किलो जायदुल मियाद इसबगोल, 100 किलो हशरात ज़दा चने, 23 मिस ब्रांडिंग पैकिंग रील, 7 किलो खुला रंग तल्फ कर दिया गया। गैर मियादी अशिया तल्फ करके लाखों इंसानी जानों को मोहलक बीमारियों से बचा लिया गया है। गैस के लोड शेडिंग से परेशान शहरी LPG सिलेंडर भरवाने लगे हैं। LPG गैस भी जेबों पर भारी पड़ने लगी है। शहरी मजीद मुश्किल में फंस गए हैं। लोड शेडिंग के सताए शहरी LPG गैस की दुकानों का रुख करने लगे, लेकिन LPG गैस भी जेबों पर भारी पड़ने लगी। शहरियों की जिंदगी अजाब बन गई। लोग कहते हैं LPG गैस 180 रुपए फी लीटर मिल रही है, गरीब कहाँ जाएं? पहले गैस सस्ती थी, कोई 2-4 पैसे बच जाते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल बुरा हाल है। दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो मेहरबानी करें, शफकत करें गरीब अवाम पर। शहरी कहते हैं वो खाना खाएं या गैस के सिलेंडर भरवाएं, आए रोज बढ़ती कीमतों ने जिंदगी अजाब बना दी है। सुई गैस का प्रेशर कम है, LPG के सिलेंडर भरवाने पर मजबूर हैं। इस हुकूमत ने हमारा गरीबों का खाना खराब कर दिया है। ऐसी एक चोर हुकूमत आई है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, अब कुछ भी नहीं करा। गरीब आदमी पिस रहे हैं, अमीर आदमी चल रहे हैं। LPG गैस के महंगे सिलेंडरों ने कमर तोड़ कर रख दी। शहरियों ने गैस की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। हमारी फसलों की पैदावार क्यों बेहतर नहीं हुई? सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अतील ने वजह बता दी। कहते हैं बैरून मुल्क से आने वाली 16,000 में से 15,000 अद्वियात बगैर टेस्ट इस्तेमाल हो रही हैं, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचता है। पंजाब साकिब अतील ने फसलों के नुकसानात की तस्दीक कर दी। कहते हैं पाकिस्तान की पेस्टिसाइड अदवायात मायारी नहीं है। अगर पेस्टिसाइड का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसान होगा। नुकसान होने की वजह यह है कि वो इफेक्टिव नहीं है। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अतील का कहना था कि ज़राअत के लिहाज से पंजाब का बड़ा नाम है, लेकिन यहाँ एक भी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर लैब नहीं जिसमें पेस्टिसाइड अदवायात का मयारी टेस्ट किया जा सके। बदकिस्मती से हमारे यहाँ लैब में स्ट्रक्चर नहीं है, पंजाब में और जनरली बाकी भी, कि हर पेस्टिसाइड को हम टेस्ट कर सके। अगर सारी पॉसिबल ही, लेकिन कुछ तो कर सके, लेकिन स्ट्रक्चर ही नहीं है। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब का कहना था कि उन्होंने पंजाब सरकार से इस मामले पर नोटिस लेने की अपील कर दी है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। डिप्टी सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब डॉक्टर हैदर करार ने भावलनगर का दौरा किया। मुख्तलिफ इलाकों में कपास की फसल का मुआयना किया। इस मौके पर डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर हैदर करार का कहना था कि गुज़श्ता साल कपास की औसतन फसल 17 से 18 मन फी एकड़ थी। इस साल मुतवक्के औसतन 22 मन फी एकड़ है। उन्होंने कहा कि अभी तक गुलाबी सुंडी ने कपास की फसल को ज्यादा मुतासिर नहीं किया है। स्प्रे बर वक्त न करने से कहीं कहीं गुलाबी सुंडी की शिकायत मिलती रहती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बहावलनगर की मंडियों में कपास का मुनासिब रेट मिल रहा है। बहावलनगर जिले का शुमार कपास की बेहतरीन फसल देने वाले अजला में होता है। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत शेख महमूद इकबाल और रेहान आलम भी मौजूद थे। इंटर बैंक में डॉलर 16 पैसे नाज़रीन महंगा हो गया। रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। डॉलर 170 रुपये 96 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ है। इंटर बैंक में डॉलर 16 पैसे महंगा, रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। डॉलर 170 रुपये 96 पैसे की नई बुलंद सतह पर बंद हुआ है। डॉलर की ऊंची उड़ान से सनतकार परेशान हैं। मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड के वाइस चेयरमैन मियां राशिद इकबाल कहते हैं कि रॉ मटीरियल बैरून मुल्क से डॉलर्स में खरीदा जाता है, महंगाई मजीद बढ़ेगी। मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड के वाइस चेयरमैन मियां राशिद इकबाल का कहना था कि इस वक्त डॉलर 172 से ऊपर पहुंच गया है। गैर जरूरी सब्सिडी प्रोग्राम जारी हैं। हुकूमत डॉलर की कीमत कम करने के लिए संजीदा इकदाम करे। हम डेट बेस्ड ग्रोथ की तरफ चले गए हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे सब्सिडी के प्रोग्राम गैर जरूरी तौर पर शुरू किए हैं, जिसकी वजह से
पाकिस्तान के करेंसी की रुपए की मद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मियां राशिद इकबाल का मजीद कहना था कि डॉलर महंगा होने से इंपोर्ट गुड्स के रेट्स भी बढ़ने लगे हैं। कोरोना और डॉलर की वजह से कंटेनर ताखीर का शिकार हैं। शंघाई से कराची तक एक कंटेनर का किराया $700 से बढ़कर 6 से 7 हजार $7,000 तक पहुँच गया है। महंगाई और डॉलर की कीमत का बिल्कुल बहुत ही गहरा और सीधा सीधा ताल्लुक है। अगर इस वक्त डॉलर 152 या 54 रुपए से बढ़ के 172 रुपए तक गया है तो मेरे ख्याल में इंपोर्टेड चीज़ों की कीमत में 15 से 20% तक लाजमन इजाफा होएगा। मुल्तान इंडस्ट्री स्टेट बोर्ड के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान ने हुकूमत से डॉलर को नीचे लाने की अपील की है ताकि कारोबार ज्यादा मुतासिर न हो। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। स्कूलों में सहूलियात देने के हुकूमती दावे ठुस हैं। इमरान खान की बस्ती जीवा में बच्चियों का सरकारी स्कूल 4 दीवारी से महरूम था। आवारा कुत्तों ने डेरे जमा लिए हैं। टीचर्स और तालिबात की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। बस्ती जीवा में बच्चियों का प्राइमरी स्कूल गैर महफूज हो गया। 5 माह कबल बारिशों के बायस दीवारें मुनहदिम हो गईं। टीचर्स और 70 से जायद जेरे तालीम बच्चियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। ये स्कूल के इस तरह दीवारें जो है टूटी हुई हैं, बच्चे आते हैं तंग होते हैं और मिसेज भी तंग होती हैं क्योंकि सामने बैठी हुई हैं, पर्दादार नहीं है, क्योंकि बच्चे भी तंग होते हैं और सामान चोरी का भी मसला है। ये तकरीबन हम लोगों ने पता नहीं कितनी बार कहा, सब ये नहीं आगे बात करने को कोई नहीं आ रहा है। स्कूल की 4 दीवारी 5 माह कबल मुनहदिम हो गई। खवातीन टीचर्स ने दुपट्टों से आर्जी दीवार बना ली। इलाका मकीन कहते हैं कि स्कूल में जेरे तालीम बच्चियां गैर महफूज हैं। स्कूल दी दीवार 5 महीने हो गए डिगियां नूं, कोई किसी ने साडी गल नहीं सुनी। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਆ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਲੀਲ ਹੋਏ ਆ। 4 दीवारी से महरूम स्कूल आवारा कुत्तों की अमाजगाह बन गया। स्कूल के पौधे और दरख्त जानवरों की खुराक बन गए। इलाका मकीनों ने स्कूल को ही अपना रास्ता बना लिया। गाड़ियां भी स्कूल में ही पार्क की जाती हैं। जब ये दीवार गिरी है तो ये इसमें पौधे भी सारे जानवर खा गए हैं और ये यहाँ जानवर घूम रहे हैं, कुत्ते बिल्ले, मतलब सब चीज़ यहाँ ना सारे जानवर यहाँ घूमते हैं। बच्चे भी आगे खेलते हैं, कोई चीज़ें तोड़ते हैं सामान, और जिसको कहते हैं कोई इधर से ट्रैक्टर लेके आ जाता है, कोई मतलब जो भी सवारी होती है ना वो इधर खड़ी करके चले जाते हैं सब लोग। इलाका मकीनों के मुताबिक मुतअद्दिद मुतलका हुकाम को दरख्वास्तें दी मगर सुनवाई ना हुई। हुकूमत के स्कूलों में जेर तालीम बच्चों को सिक्योरिटी देने के तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर आज भी बस्ती जीवा जैसे ये सरकारी स्कूल गैर महफूज हैं 4 दीवारी ना होने के बायस। और ऐसा लगता है कि जो हुकूमत है वो किसी बड़े हादसे या फिर किसी दोबारा एक सानिया के इंतजार में है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। ये आपको बताएं कि सीपीपी मुल्तान की कोशिश रंग ले आई। 6 माह से बिछड़ा 13 साला अजमल को उसके वालिदैन से मिलवा दिया। मां अपने जिगर का टुकड़ा मिलने पर खुशी से निहाल। भावलपुर का रिहायशी बच्चा अपनी मां से मिलकर खुश हो गया। गुज़श्ता रोज सीपीपी ने बच्चे को गुमशुदा पाकर रेस्क्यू किया था। वालदा शाजिया बीबी का कहना था कि वो 4 माह से अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, फिर कल चाइल्ड ब्यूरो की कॉल आई। मैं सबके शुक्रगुजार हूँ। दूसरी जानिब 13 साल अमजद का कहना था कि मैं मास्क बेचता था, किसी ने मुझे अगवा कर लिया था और मुझे काम करवाते थे। बहाउद्दीन ज़रक़ी यूनिवर्सिटी में 5 साला LLB के सालाना इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। LLB हिस्सा अव्वल का दूसरा सालाना इम्तहान 12 अक्टूबर से शुरू होना था, जिसे मुलतवी कर दिया गया है। इम्तहान की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। LLB के तलबा को इम्तहानात के लिए करना पड़ेगा मज़ीद इंतजार। बहाउद्दीन ज़रक़ी यूनिवर्सिटी में 5 साला LLB के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। इम्तहानात 2020 के लिए 12 अक्टूबर की तारीख मुक़र्रर की गई थी। LLB इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। सरकारी कॉलेज में प्रिंसिपल्स की तकरीरों से मुतालिक पॉलिसी 15 साल बाद तब्दील कर दी गई है। कॉलेज में 3 साल से ज्यादा अरसा तक प्रिंसिपल तैनात रहने वाले असातिज़ा के तबादलों का फैसला कर लिया गया। महकमा हायर एजुकेशन ने नई पॉलिसी के हवाले से मुरासला जारी कर लिया है। प्रिंसिपल को किसी भी दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल की हैसियत से ही ट्रांसफर किया जाएगा। सूबे के तमाम डिवीजन्स के डायरेक्टर, कॉलेज और डेप्टी डायरेक्टर्स के लिए भी 3 साल पॉलिसी लागू होगी। शहरी औलिया के खुश्क दरख्तों की भी सुनी गई। अब उन्हें काटा नहीं बल्कि सजाया जाएगा। PHA की जानिब से दरख्तों को पेंट कर दिया गया।
शहर औलिया के खुश्क दरख्तों को अब काटा नहीं बल्कि सजाया जाएगा। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने दरख्तों को पेंट करके परिंदों के घोंसले नस्ब करने शुरू कर दिए। इब्तदाई तौर पर गुलगश गोलबाग रोड पर दरख्त को पेंट करके परिंदों के घोंसले नस्ब किए गए। तर्जमान PHA का कहना था कि आइंदा दिनों में मुख्तलिफ पार्कों के दरख्तों को भी खूबसूरत बनाया जाएगा। कुछ अर्सा कबल डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और DG PHA ने यहाँ का विजिट किया था। इस रोड को हमने बड़ा फोकस किया हुआ, PHA ने इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बर्ड हाउसेज हमने इंस्टॉल किए हैं, दरख्तों के ऊपर हमने स्टार्ट कर दिया ये काम। इनिशियल स्टेज पर हमने यहाँ लगाए हैं। हॉर्टिकल्चर की टीम जो है बाकायदा जो है वो मुख्तलिफ विजिट्स करके जगह को आइडेंटिफाई करेगी और ऐसे दरख्तों को हम इसे इस्तेमाल में लाएंगे काटने की बजाय। शहरियों का कहना था कि दरख्तों को सजाने से शाहराहों की खूबसूरती बढ़ गई है। उम्मीद है आइंदा दिनों में मजीद परिंदों के घोंसले वाले दरख्त देखने को मिलेंगे। ये बहुत अच्छा हो गया PHA की जानिब से जो इनका दरख्तों को पेंट कर दिया, मजीद खूबसूरती आ गई है, इसमें और भी मजीद होने चाहिए ऐसे। PHA की जानिब से बहुत अच्छा हो गया है कि एक तो ये शहर की खूबसूरती बढ़ गई है और दूसरी ये परिंदों वगैरह के घोंसले बन गया, गर्मियों की वजह से वो बच सकते हैं और सर्दियों की वजह से भी ये बच सकते हैं। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। ये एक बहुत ही अच्छा हमारा एटमॉस्फेयर है, बाहर से अगर कोई आएगा तो इसको देखकर एंजॉय हो सकता है और ये एक तरह से डेकोरेशन पीस हमारे लिए रेडी करवा दिया गया। PHA के मुताबिक शहर के तमाम खुश्क दरख्तों को जल्द खूबसूरत बना दिया जाएगा। बंजर दरख्तों पर खूबसूरत पेंट के बाद मुख्तलिफ परिंदों के घोंसले नस्ब करने से न सिर्फ इससे शाहरा की खूबसूरती में इजाफा होगा बल्कि बेघर परिंदों को भी उनका घर मुयस्सर हो सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अली रियाज, मुल्तान। चेयरपर्सन एडवाइजरी बोर्ड शबीन गुल ने सनज़दार के खस्ताहाल डिस्प्ले सेंटर की रेनोवेशन का ऐलान कर दिया। कहा कि डिस्प्ले सेंटर की बिल्डिंग को रंग रोगन और नए फर्श लगाकर खूबसूरत बनाया जाएगा। चेयरपर्सन सनज़दार एडवाइजरी बोर्ड शबीन गुल का कहना था कि डिस्प्ले सेंटर की इमारत को रंग रोगन और नए फर्श लगाकर खूबसूरत बनाया जाएगा। सनज़दार में तालिबात के हाथ से तैयार करदा कपड़े, कढ़ाई किए गए मलबूसात को फरोख्त के लिए सजाया जाएगा। मुल्तान की सकाफती अशिया को भी डिस्प्ले सेंटर में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिस्प्ले सेंटर की रेनोवेशन से तालिबात की तैयार करदा मसनूआत की फरोख्त बढ़ सकेगी। उस शरीफ में सजा नायाब नस्ल की बकरियों का मेला, खूबसूरत बकरियों की नटखट कैटवॉक आप भी देखिए। नायाब नस्ल की बकरियों का सालाना कैटवॉक मेला ऊंच शरीफ में सज गया, जिसमें मुल्क भर से 100 से जायद मालिकान ने अपनी नायाब नस्ल की बकरियों के हमरा हिस्सा लिया। दिलचस्प मुकाबले में अव्वल आने वाली बकरी की कीमत 5 लाख, दूसरे नंबर वाली की 3 लाख और तीसरे नंबर वाली बकरी की कीमत 2 लाख मुकर्रर करके बोली लगाई गई, लेकिन मालिकान ने बकरियां फरोख्त करने से इनकार कर दिया। मेला इंतजामिया के अब्दुल मजीद का कहना था कि अगर हुकूमत सरपरस्ती करे तो नायाब नस्ल बकरियों की अफजाइश बेहतर अंदाज में की जा सकती है। तकरीबन 100 से 2-4 बंदे ज्यादा बकरवाल हैं जो अयाड़ हैं। हमें 35-40 साल हो गया हमें ये बकरियों का यहाँ उर्स करते हाजी मोहम्मद उस्मान जमाली दा उर्स। ये अकीदतमंद सारे बैठे इतना ज़ियारत करें साढ़े माल को अल्लाह शिफा देने। मैं ही वक्त गवर्नमेंट पाकिस्तान का शुक्रिया गुजार करना और उन्हें शुक्रिया अदा करना तमाम इदारे का। शौकीन मालिकान बकरियों को तैयार करने में लाखों रुपए की खुराक खिलाते हैं, फिर मुकाबले जीतने पर इनकी लाखों रुपए कीमत मुकर्रर की जाती है।